ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है रविवार के श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, अध्याय 8वां। श्री भगवान ने जब अपने नन्हे कदमों से तृणावर्त का नाश कर दिया, उसके पहले शकटासुर का नाश किया, उसके पश्चात तृणावर्त का नाश किया, इसके बाद कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की, इसको बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः वज्रं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रदो प्रचोदितः। राजन परीक्षित, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यदुवंशियों के जो पुरोहित थे वे कौन थे? महातपस्वी महर्षि गर्ग मुनि थे। इनको वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित करके नंद जी के ब्रज में भेजा गया, क्योंकि वे तो यादवों के गुरु थे। इसीलिए बालकों का नामकरण यदु कुल के अनुसार हो, इस प्रकार की भावना वसुदेव जी ने की। भले ही कृष्ण और बलराम नंद गोकुल में थे, वहां पर उन्होंने अपने कुलगुरु कुलपति इस प्रकार से गर्गाचार्य को वहां पर भेज दिया। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः अनार्चध्याक्षज धीया प्रणिपात पुरःसरम्। ऐसे गर्ग मुनि को देखकर नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। परम प्रीतः, और उस प्रसन्नता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? प्रत्युत्थाय, अपने स्थान से तुरंत उठ गए, और कृतांजलि ही, दोनों हाथों को जोड़कर गर्गाचार्य को नमस्कार करते हैं। उन्होंने गर्ग की यानी गर्गाचार्य की परमात्मा की दृष्टि से पूजा की। अधोक्षज धिया, क्योंकि भगवान के परम भक्त होने के कारण और उस प्रकार से मथुरा से लौटने के कारण वे साक्षात उनके मित्र वसुदेव के भी प्रतिनिधि थे, और साथ ही साथ यादव कुल के भी वे कुल गुरु थे। इसलिए उनको भगवान की तरह ही वे पूजा करते हैं। सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिं नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। महर्षि गर्गाचार्य के बैठ जाने पर नंद जी ने उनका अतिथि सत्कार किया और अत्यंत मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया कि आप बड़ी कृपा करके यहाँ नंद गोकुल में प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? आपको तो संसार की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, तो आपको संसार के किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। फिर भी आप बड़ी कृपा करके यहाँ आए हैं, तो हम आपकी क्या सेवा करें? महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवान, हे ईश्वर, हे स्वामी, महापुरुषों का अपने आश्रम से अन्यत्र कहीं जाना अपने लिए नहीं होता, क्योंकि उनका तो अपनी साधना, ध्यान धारणा, समाधि के द्वारा ही सारा कल्याण हो रहा है। तो वे अपने आश्रम से बाहर अपनी कुटिया को छोड़कर केवल दूसरों के कल्याण के लिए ही जाते हैं, खास करके किसी गृहस्थ के घर में। इस प्रकार से नंद बाबा उनको अभिनंदित करते हैं। अपितु दीन चित्त वाले गृहस्थों का परम कल्याण के लिए ही आप संसार में विचरण करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्यथा क्वचित कल्पते, दूसरा कोई भी प्रयोजन आप मुनियों का कभी भी नहीं होता है।
यदि कहें कि पूर्ण ही होते हैं तो धनिकों के घर जाते ही क्यों हैं? अगर कोई कहे कि साधु संत तो बड़े बड़े धनिकों के, वणिकों के घर में, राजाओं के घर में किस लिए जाते हैं? तो कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तो दूसरों को दिव्य ज्ञान देकर उनका कल्याण करने के लिए ही जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि आप किस प्रकार से निष्णात हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए? तो नंद बाबा कहते हैं, ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत्तद् ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम। आप साक्षात ज्योतिष शास्त्र के आश्रय हैं, आचार्य हैं। आप ज्योतिष ज्ञान को जानते हैं, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो हमारी इंद्रियों के परे का ज्ञान है, उसको आप समझते हैं। उस ज्ञान का आपने प्रणयन किया है, भली भांति अध्ययन करके आत्मसात किया है। इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मनुष्य परमात्मा तत्व को भी जान सकता है। ये न पुमान परावरम वेद। व्यक्ति परमात्मा की क्या इच्छा है, भविष्य में क्या होने वाला है, और इस प्रकार से आप ज्योतिषविद हैं। इस प्रकार से नंद बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करने की आप में पात्रता है, आपके पास वह ज्ञान है। इस बात को कहने के लिए ही नंद महर्षि के ज्ञानातिशय का वर्णन करते हैं। जो अतीन्द्रिय विषयों के ज्ञान का साधन है, उस ज्योतिष शास्त्र में आप अत्यंत प्रवीण हैं। उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा दूसरा भी पुरुष परम कार्य तत्व को, अपने पूर्व जन्म के कर्म को भी, भगवान की इच्छा को भी, आने वाले भविष्य को भी, और अपने किए हुए हीन कोटि के कर्मों को भी और उनके फलों को भी जान सकता है। जातक माला ग्रंथ में भी कहा गया है, यदुपह, यह ज्योतिष शास्त्र पूर्व जन्म के बड़े हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों के फल की प्राप्ति को उसी तरह प्रकाशित करता है जिस तरह अंधकार में विद्यमान घटपट आदि को दीपक प्रकाशित करने का काम करता है। तो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार भरे हुए तमोगुणी इस हृदय में इसके द्वारा, इस दिव्य ज्ञान के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा जिस प्रकार से स्वयं ज्योतिष यानी सूर्य अंधकार को मिटा देते हैं या दीपक, उसी प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का पूर्व जन्म का कर्म का इतिहास इससे पता चल जाता है। यानी अज्ञानता का अंधकार नष्ट होकर ज्ञान प्राप्ति होती है, और उसके अनुसार सही निर्णय लेकर आगे किस प्रकार से जीना है इसको भी समझा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं, त्वं ही ब्रह्मा विदाम श्रेष्ठः संस्काराम कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। आप ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म को जानने वाले, वेदों को जानने वाले ज्ञानियों में भी बड़े श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप अनयो बालयो हो, इन दोनों बालकों का यानी कृष्ण और बलराम का नाम संस्कार कर दीजिए। कर तुम अर्हसी, और आप बड़े पात्र हैं तो अवश्य ही आप कर सकते हैं। ब्राह्मण जन्मना नृणाम गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब के लिए मनुष्यों के गुरु ही होते हैं। तो आप स्वाभाविक रूप से हमारे भी गुरु हुए, इसलिए आप हमारा उचित कल्याण कीजिए। ऐसा जिज्ञासा करने पर गर्गाचार्य क्या कहते हैं? यदो नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अहम, वे कहते हैं कि मैं संसार में सदा से विख्यात है, उस यदुकुल वंशियों का मैं आचार्य हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्रों का संस्कार किए जाने पर तो कंस यही मानेगा कि यह ही मानो देवकी के जो 2 पुत्र कंस ने देखे नहीं, ये वही है। क्योंकि 7वां गर्भ भी संकर्षण हो गया था, वह किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और 8वां गर्भ भी कहीं पर स्थलांतरित कर दिया था, या फिर उसका जन्म कहीं और हुआ है। इसके कारण तो यहाँ के संकट और भी बढ़ जाएंगे।
क्या तुम इन संकटों को प्राप्त करना चाहते हो? उतना तृणावर्त और शक्टासुर को तो तुमने अनुभव कर ही लिया है। तो मेरे विख्यात यदुवंश के आचार्य होने के कारण कंस इस भ्रम में आ ही जाएगा कि यह दोनों पुत्र वसुदेव के ही हैं। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्यों ऐसा कहते हैं? कंसः पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभिः देवक्या अष्टमो गर्भों न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गता शंकस तर्हि तन्नो नयो भवेत्। कंस पापमति है, यानी अत्यंत पाप बुद्धि वाला है। वह आपके और वसुदेव जी की मित्रता को भी तो जानता ही है। वह सोचेगा कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि आकाशवाणी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस देवकी का 8वां गर्भ ही तुम्हारा काल बनेगा। देवकी की पुत्री यानी देवी माता चंडी जो प्रकट हुई थी, उनकी वाणी को सुनकर भी उसको यदि शंका हो गई तो फिर हम लोगों के लिए अनर्थ ही हो सकता है, क्योंकि देवी माता ने तो कह ही दिया है कि तुम्हारा काल कहीं और ही प्रकट हो चुका है। इस प्रकार से उन्होंने देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, देवकी का 8वां गर्भ तो किसी भी प्रकार से एक स्त्री भ्रूण, एक लड़की नहीं हो सकती। तो लड़का है तो अवश्य ही शायद नंद गोकुल में ही जन्म लिया है। इस प्रकार से भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए फिर वह यहां पर आकर इन बच्चों का मारने का प्रसंग उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर नंद बाबा कहते हैं, अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। मेरे भी सगे संबंधियों को मैं अज्ञात रखूंगा, यानी उनको भी अलक्षितः, उनके दृष्टि से ओझल, उनके कानों तक भी नहीं जाएगा कि आपने इस प्रकार का सत्कार किया है। और ऐसे एकांत रहसी गोव्रजे, जहां सिर्फ गायों के ही गोष्ठ होते हैं, ऐसे रहस्यमय गौशालाओं में इन दोनों का आप स्वस्ति वाचन पूर्वक द्विजाति संस्कार कर दीजिए, क्योंकि वे भी वैश्य कुल में उत्पन्न है। इस प्रकार से कृष्ण तो वैश्य कुल में उत्पन्न है, इस प्रकार से नंद मानते हैं, और वसुदेव जी के पुत्र तो क्षत्रिय कुल में हैं, तो इसलिए उनका द्विजाति संस्कार तो अवश्य होना चाहिए। इसलिए आप द्विजाति संस्कारम कुरु, इनका आप द्विजाति संस्कार अलक्षितम, किसी के द्वारा न देखते हुए कीजिए, यानी केवल मैं, यशोदा और पुत्र यही रहेंगे और आप रहेंगे। इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयोः। इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर महर्षि, जिसको करना उनको भी अभिप्रेत था, क्योंकि इसी कार्य के लिए तो वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के पास भेजा था, और यहाँ पर नंद बाबा ने भी उसको स्वीकार तो किया ही है और उसके लिए आग्रह भी किया है। इस प्रकार से आचार्य को जो अभिप्रेत था वही सामने आ रहा है। तब बालकों के नामकरण संस्कार को उन्होंने फिर गायों के गोष्ठ में एकांत में छिपकर ही संपन्न करते हैं। गर्ग उवाच, गर्ग मुनि कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सूरिदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदो नाम पृथक भावात् संकर्षणम ऊषणच्युत। अयम ही रोहिणी पुत्रः, यह जो रोहिणी जी का पुत्र है, यह अपने गुणों के द्वारा अपने हितैषियों को बड़ा ही रमयन राम, अत्यंत आनंदित करने वाला है, सबको रममान करने वाला है अपनी दिव्य लीलाओं में। इसीलिए इसका नाम राम होना चाहिए।
राम इति आख्यास्यते। बलाधिक्याद बलम विदुः, और कहते हैं कि सबों से अधिक बलवान होने के कारण और अपने छोटे भाइयों को भी संकटों से ये बचाएगा, इसके कारण लोग इसे बलाधिक्य होने के कारण बल या बलराम या बलदेव भी कहेंगे। यदूनाम अपृथक भावा संकर्षणम ऊषंत्युत, और यदुओं और तुम लोगों में भेदभाव नहीं रखने के कारण, क्योंकि ये तो यदुओं के वसुदेव जी से उत्पन्न है, रोहिणी से उत्पन्न है, लेकिन आप लोगों के द्वारा भी पालित हैं, तो यह आपको अपना ही मानता है। इसीलिए यादव कुल और आप नंद बाबा, आप दोनों के घरों में यह क्या है, जोड़ने का कार्य करता है, संकर्षण आकर्षित करने का काम करता है। इस प्रकार यह फूट होने पर दोनों में मेल कराने वाला होगा। कहीं पर विवाद उपस्थित हो जाएगा, तब यह संकर्षण होने के कारण दोनों घरों में आनंद वर्धन करने के लिए कार्य करेंगे। इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नो युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण तां गत। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्त्वमात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्षते। अनुयुगम तनुः गृह्णतः, हर युग में तनु यानी शरीर को विशेष अवतार को धारण करने वाले इस दूसरे पुत्र को, यानी जो बलराम से छोटा है वो कृष्ण, कभी कभी कैसे उत्पन्न होता है, किसी कुल में किसी काल में यानी युग में ये शुक्ल यानी श्वेत रंग लेकर आते हैं, रक्त कभी लाल रंग लेके आते हैं, तथा पीतः कभी पीला वर्ण लेकर आते हैं। त्रय वर्णाः, इस प्रकार से यह अलग अलग वर्णों को, रंगों को धारण करते हुए प्रकट होते हैं। आसन इदानीम कृष्णताम गतः, और अभी यह कृष्ण वर्ण लेकर आया है, यानी एक घनश्याम है, हल्का सा काला है। इसीलिए यह जो विशेष आपका दूसरा बालक है, यह कृष्ण यानी हल्का सा काला होने के कारण इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। और यहाँ पर जो पीत कहा है, पीला वर्ण, वो तो पहले आए नहीं कभी भगवान, न सतयुग में तो हंस आए, वे श्वेत थे, और भगवान श्री रामचंद्र तो हरित वर्ण के थे, कुशा घास की तरह, दूर्वा घास की तरह उनका कलर था। और अभी आए हैं कृष्ण वर्ण, यानी आगे वे क्या करेंगे, कलयुग में पीत रंग से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सन्यासी के भेष में प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्मता से उन्होंने उनके आगामी अवतरण का भी यहाँ पर उल्लेख कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि यह बालक तो क्वचित वसुदेवस्य आत्मनः जातः, यह तो पुत्र कभी वसुदेव का भी पुत्र था, जो अभी नंद बाबा आप अपना पुत्र मानते हैं। यह पूर्व में मतलब बस यहाँ ब्रज में आने से पहले रात को 12 बजे यह तो वसुदेव का पुत्र करके उत्पन्न हुआ था। अभिज्ञाः श्रीमान वासुदेव इति संप्रचक्षते, इसलिए वसुदेव का पुत्र होने से भी इसे वासुदेव कहा जाना चाहिए। इस प्रकार से उनका वासुदेव कृष्ण इस प्रकार से नामकरण करवाया। इनके कितने नाम हैं? क्या केवल 2 ही नाम होंगे? कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। ते सुतस्य, आपका जो बालक है यह कृष्ण, बहुनी नामानि रूपाणि च सन्ति, इसके अनेक कर्म हैं और कर्मों के अनुसार अनेक नाम भी होते हैं, जैसे ईश्वर, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, इस प्रकार से भी। तान्यहं वेद, उन सब नामों को मैं तो जानता हूं, जनाः नूनो, लेकिन संसार के दूसरे लोग, आप लोग इसे नहीं जानते हो। इस प्रकार से आचार्य गर्ग
बड़े ही सर्वज्ञ हैं, यह यहाँ पर प्रमाण मिलता है। वे आगे कहते हैं, एष वः श्रेय आसाद आधास्यत् गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्व दुर्गाणि योयमंजस्तरिष्यथ। गोप और गोकुल को बड़ा ही आनंदित करने वाला यह आप लोगों का बड़ा ही कल्याण करते हुए इसके सहारे आप लोग सभी विपत्तियों को बड़ी सरलता से आसानी से तरिष्यथ पार कर जाएंगे। जैसे समुद्र को एक नौका के द्वारा पार कर सकते हैं बड़े ही आनंद के साथ, उसी प्रकार से यह बालक आपको और सारे गोपों को सारी समस्याओं से बचाते हुए सबका कल्याण करेगा। पुराणेनो व्रजपते साधवो दस्युपीडितः अराजके रक्षमाणा जिज्ञोर्दस्युन समेधिता। हे व्रजपते, हे व्रज के पति यानी स्वामी राजा नंद जी, पूर्व युग में एक बार पृथ्वी का कोई राजा नहीं था और वह पृथ्वी दस्यु पीड़िता रक्षमाणः, अनेक ऐसे लुटारुओं के द्वारा सज्जनों को पीड़ित किया जाता था। जो तुम्हारे इस पुत्र के द्वारा उस समय में रक्षा किए जाने के कारण समृद्ध होकर सज्जनों ने उन दस्युओं लुटेरों को क्या किया था, परास्त कर दिया था और उनके ऊपर विशेष विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसे ये विशेष अवतार लेकर पूर्व में प्रकट हुए थे। यह एतस्मिन् महाभागः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः नारयो भी भवत्येतान् विष्णुपक्षा निवासुरः। हे महाभागः, अत्यंत भाग्यवान नंद जी, मनुष्य इनसे अत्यधिक प्रेम करेंगे। प्रीतिम कुर्वन्ति, उन लोगों को शत्रु उसी तरह नहीं परास्त कर पाएंगे जो इनके भक्त बनेंगे, इनकी पूजा करेंगे, जिस तरह से भगवान विष्णु इनके पक्ष वालों का यानी सुरों का, देवताओं का असुर कभी भी उनके द्वारा परास्त नहीं होते हैं या उनके द्वारा अतिक्रमित नहीं किए जाते हैं। तो इनके भक्त यानी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि साक्षात यह विष्णु ही है या फिर विष्णु ही इनके अंश मात्र अवतार है। जिस प्रकार से विष्णु के भक्त देवताओं का रक्षण होता है असुरों से, विष्णु भगवान स्वयं करते हैं, उसी प्रकार से इस कृष्ण के भक्त भी हमेशा कभी भी गलत प्रकार के लोग या फिर असुरों के द्वारा जीते नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये किनके समान है। तस्मान् नंदात्मजो यं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। तस्मात्, इसलिए नंद महाराज, तुम्हारा यह पुत्र गुणों से, ऐश्वर्य से, यश से तथा अपने प्रभाव से भगवान नारायण के समान ही है। नारायण समो गुण ही, इनके गुण तो नारायण के समान ही है, यानी नारायण के गुण इनके समान है। इस सावधानी पूर्वक तुम्हें क्या करना चाहिए, गोपायस्व, इनको छुपा के रखो, इनका रक्षण करो और इनकी सेवा करो। और तुम्हारे जो अभिष्ट हैं भगवान नारायण, तुम यही समझो कि वे नारायण ही तुम्हारे पुत्र बनकर यहाँ पर गोष्ठ में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम नारायण की तरह ही इनकी सेवा करो। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। इति आत्मानं समादिश्य, इस तरह संपूर्ण जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातों को सब रूप से विस्तार से बताकर जब महर्षि गर्ग अपने घर यानी मथुरा चले गए, तब अत्यंत प्रसन्न नंद जी अपने आप को मानो सबसे आनंदित व्यक्ति मानने लगे कि मेरी सारी मनोकामनाएं तो सर्वथा भगवान नारायण ने पूरी कर दी। वे साक्षात मानो स्वयं ही मेरे पुत्र बन गए हैं। इस प्रकार अत्यंत आनंद उन्हें हुआ। ऐसे भी वृद्ध काल में एक पुत्र प्राप्त हुआ था, इसे प्राप्त करके उन्हें ऐसे भी आनंद था और वह साक्षात नारायण ही है। इस प्रकार से श्रवण करने पर अत्यंत आनंदित हो गए।
कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहरतुः। थोड़ा समय अल्पकालेन गता व्रजता, थोड़ा ही समय बीत जाने पर बलराम जी और रामकेशव यानी श्री कृष्ण और बलराम दोनों अपने जानुभ्याम घुटनों और हाथों के सहारे बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। गायों के गोष्ठ में यहाँ वहां इतस्ततः लोटपोट करने लगे, कभी खिसकते कभी लोटपोट करते, गायों के गोमूत्र में और जमीन में गोरज में यहां तहां जाते रहते थे। किस प्रकार से वे दोनों लगते थे? तावंग्रियुग्मम् अनुकृत्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमीषु तन्नादरिष्टमनसा वनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मातृः। वे दोनों भाई गोकुल के कीचड़ में अपने पैरों को घसीटते हुए चलते थे, क्योंकि क्या करेंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अपने पैरों के द्वारा घसीटते घसीटते चलते थे, क्योंकि खड़े नहीं हो पाते थे। इस प्रकार की मानवीय लीला करते हैं भगवान। उस समय उनके पांवों और कमर के घुंघरू बजने लग जाते थे। सोने की घंटियां लगी हुई थी, घुंघरू बजे थे, लगे थे, वे सब अपने आप बज जाते थे। वह शब्द बड़ा ही मनोहर था। तदरिष्ट मनसौ, मन को बड़ा आनंदित करने वाला था, सारे गोपियों को, गायों को और बछड़ों को भी। उन घुंघरुओं के शब्द को सुनकर वे स्वयं भी प्रसन्न होते थे। ऐसे नहीं कि केवल गोपिकाएं, गोपगण और गोमाताएं आनंदित होती थी, वे भी उस सुंदर घुंघरुओं के शब्द को, ध्वनि को सुन के बड़ा आनंदित होते और बजाते थे उसको। रास्ते में वे किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे चल देते थे, मानो वे ही नंद बाबा हो या यशोदा हो। इस प्रकार से पीछे पीछे चले जाते, और जब यह जान लेते कि यह नंद बाबा या कोई यशोदा नहीं है, वे कोई और ही है, फिर अत्यंत डर कर आवाज करते और अपनी रोहिणी और यशोदा माताओं के पास वापस घसीटते हुए भागते हुए आते थे। इस प्रकार सरीसृपंतो मानो सांप की तरह ही घसीटते हुए चलते थे, वो भी गोरज में। ऐसे बालकों को देखने पर उनकी माताओं को किस प्रकार से आनंद होते था। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्ध स्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। तन्मातरो, उन दोनों की माता, निज सुतो, दोनों बालकों को, अपने अपने बालकों को या दोनों को जब कीचड़ रूपी अंगराग से मनोहर बने हुए देखते थे, अरे इन्होंने गोरज और गोमूत्र वगैरह सब अपने शरीर के ऊपर लेपन कर लिया है, तब उन दोनों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लेती और अपने छाती से लगा लेती, और स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध की धाराएं प्रपीबतो ऐसे ही बह जाती थी, प्रवाहित हो जाती थी, इतना प्रेम करती थी। वे अपने बालकों के मुख में इस प्रकार से अपने स्तनों को दे देती थी, और स्तनपान करते समय जब वे बालक कभी कभी अत्यंत स्नेह के द्वारा मुस्कुरा देते थे, तो उन दोनों के मुख में विद्यमान छोटे छोटे दांतों को युक्त वो जो सुंदर मुख था, उसको देखकर अत्यधिक आनंद का अनुभव करती थी। प्रमोदम ययतुः स्म, इस प्रकार से बड़ा ही आनंद पाती थी। और उसी के साथ दूसरी जो गोपिकाएं थी, वे भी इसी प्रकार से आनंद पाती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतः व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितस्तत् उभवानुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त उज्जीत गृहा जहरुषर संत्यः। जब स्त्रियों के लिए देखने के योग्य इस प्रकार की अनेक लीलाएं, कुमार लीलाएं, बाल लीलाएं
वे दोनों करते थे। तो वे व्रज के भीतर ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे। वे बैठे हुए बछड़ों की जाकर पूंछ पकड़ने लग गए। इस प्रकार से धीरे धीरे अत्यंत बालक और फिर उसके बाद कुमार अवस्था यानी 5 वर्ष के बालक होने लग गए। फिर ऐसे बालक तो बड़े हो गए। तो फिर क्या करते थे, बछड़ों के पीछे जा जाकर उनकी पूंछ पकड़ते थे और पूंछ छोड़ते नहीं थे। फिर यह बछड़े क्या करते थे, इधर उधर भागने लग जाते थे। तो वे बड़े जोर से उन बछड़ों की पूंछ और जोर से पकड़ लेते थे और बछड़े उन दोनों की पूंछ पकड़े हुए घसीटते लेकर यहां वहां भागते थे और सारी गोरज इसमें मख जाते थे, कृष्ण और बलराम। इस तरह की उनकी लीलाओं को घर का काम छोड़कर गोपिकाएं देखती रहती थी और उनके लोटपोट को देखकर बड़ी हंसती हुई आनंद का अनुभव करती थी और घर का सारा काम वैसा ही पड़ा रह जाता था, यानी वे अपने कामकाज को भी भूल जाती थी। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम की लीलाओं में मंत्र मुग्ध हो जाती थी गोपिकाएं। ऐसे कृष्ण और बलराम अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। किस प्रकार से, श्रृंग्यग्निदृष्ट्य सीजलद्विजकंठकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतं निषेद्धुं गृह्णानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शेकाद आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। क्रीड़ा करने में ही लगे रहने वाले अत्यंत चंचल वे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को सींग वाले पशुओं, आग, दांत वाले पशुओं, इनके पास जाने तथा अचानक आंख बचाकर तलवार उठा लेने पर उनको रोकने के लिए अधिक व्यस्त रहने के कारण उनकी माताएं रोहिणी और यशोदा घर का काम भी नहीं कर पाती थी। बच्चे बड़े हो रहे तो अत्यंत उपद्व्यापी बन गए, अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने लग गए। सींग वाले जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, सबके पास चले जाते, आग के पास, चूल्हे के पास चले जाते, उसको हाथ लगाने का प्रयास करते, या फिर दांत वाले वहां पर कुत्ते भी थे तो उनके पास भी अत्यंत उनके मुख में ही हाथ दे देते थे। इस प्रकार से उनको देखते थे कि अरे ये तो कोई काट लेगा इनको। इस प्रकार से माताएं बड़ी चिंतित हो जाती और कभी कभी तो गोश्त में कहीं तलवार कुल्हाड़ी रखी है तो उसको भी उठाकर खेलना चाहते थे। यह बताते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान विशेष लीलाएं करने लगे। कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अधृष्टजानुभिः पद्भिः विचक्रमतुरंजसा। हे राजर्षि परीक्षित, कुछ दिनों में ही अल्पेन कालेन और थोड़ा सा समय जाने पर बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण अदृष्ट जानुभिः अपने घुटनों का सहारा लिए बिना ही अनायास खड़ा होकर फिर गोकुल में सर्वथा विचरण करने लगे। अपने दोनों पैरों पर स्वयं ही खड़े होकर आगे बढ़ने लगे और सर्वत्र यहां वहां जाने लगे। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी ही उम्र के व्रज बालकों यानी दूसरी गोपियों के जो पुत्र उनके समवयस्क थे या थोड़े छोटे या थोड़े बड़े थे, ऐसे ग्वाल बालों को बलराम जी के साथ लेकर व्रज की गोपियों को बड़ा आनंदित करते हुए चिक्रीडे विशेष प्रकार की क्रीड़ाओं को करने लगे। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्यः किल तन्मातुर इति होचुः समागतः। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मनोहर कुमारावस्था की चंचलता को देखती हैं और फिर एकत्रित होकर उनकी माता यशोदा जी से इस प्रकार कहती हैं कि तुम्हारा बालक किस प्रकार से नटखट हो गया है। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यत्थतदतिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति स चेन्नाति भाण्डम्
भिनत्ति द्रव्या लोभे स गृह कुपितो यास्तु प्रक्रोश्यतो कान। कहते हैं कि यशोदा, आपका यह कन्हैया बिना समय के ही बछड़ों को खोल देता है। यानी सुबह और शाम तो गाय को दोते हैं, उस समय पे ही हम बछड़ों को खोलते हैं, लेकिन ये कभी भी आकर उन बछड़ों को खोल देते हैं और अपनी गायों के पास उनको छोड़कर सारा दूध ये बछड़े भी पी जाते हैं। डांटने पर यह जोर जोर से हंसने लगते हैं, हमें डरते भी नहीं। यह चोरी करने के अनेक उपायों को पता नहीं पहले से ही सब जानते हैं, और फिर ये चोरी करते हैं, दूध और दही को चोरी कर करके खाते हैं, मटकियों को फोड़ फोड़ के खाते हैं। यह बंदरों को भी यह दधी दूध बांट बांट कर खाते हैं और खिलाते हैं। पता नहीं इनको बंदरों के साथ भय भी नहीं लगता और उनके साथ तो मित्रता ही बना ली है। पता नहीं इस प्रकार की धृष्टता इन दोनों के पास कहां से आ गई। और यदि वे नहीं खाते हैं, कभी कभी तो सिर्फ फोड़ देते हैं, खाते भी नहीं, तो यह हमारे मटकों को बस फोड़ फोड़ के सारा दूध दही बहा देते हैं और उसका कीचड़ बनाकर यहां वहां खेलने के लिए चले जाते हैं। घर में यदि कोई वस्तु इसको नहीं मिलती है तो गृह स्वामी पर क्रोध करता है, जोर जोर से उनके लिए अपशब्द कहते हैं और छोटे बच्चों को रुलाकर भाग जाते हैं। ये दोनों हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को चिमटी लगाते हैं और फिर उन लोगों को रोता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। और कभी कभी हम इनका हाथ भी पकड़ लेते हैं तो फिर हस्ताग्राह्यो रचयति विधिम पीठ कोलु खलाद्य छिद्रम यंत निहित वयुनः शक्य भाण्डेषु तद्विता धात्वा ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्तः। जब हम लोग ऊंचे पर वस्तुओं को कभी रख भी देती हैं, शिकाई के ऊपर आकाश में, यानी छत के ऊपर कभी कभी दूध की मटकियां, दूध दही की मटकियां, मक्खन की मटकियां छुपा के भी रखती हैं, तो फिर यह लोग पीठ और उखलों को घसीट कर ले आते हैं और उनके ऊपर चढ़ चढ़ के इन सबको चुराने का काम करते हैं। इसके भीतर ऐसा ज्ञान है कि छीके पर रखे किन किन मटके के अंदर क्या क्या है, किसमें दूध है, किसके माखन है, किसमें दधी है, यह सब लोग पता नहीं कैसे जान जाते हैं। तद्वित छिद्रम रचयति, और इस बात को जानकर ये लोग उन्हीं मटकों को छिद्र कर देते हैं अपनी लकुटों के द्वारा, और फिर बहते हुए दूध और दधी को हवा में ही क्या करते हैं, मुंह में लेकर खा जाते हैं और बंदरों को भी पिला देते हैं। अंधेरे में अपने धारण किए गए मणियों के प्रकाश के द्वारा अपने शरीर के प्रकाश को प्रदीप्त बना देते हैं और सभी वस्तुओं को यह अंधेरे में भी जान जाते हैं कि इनका माल मसाला यानी दूध दही कहां पर छुपाया गया है। तो तुमने बड़े ही सुंदर सुंदर मानिक मोती इनके ऊपर चढ़ाए हैं, इनका प्रकाश तो अंधेरे में भी कर लेते हैं, इसके द्वारा सब वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं। यह इन सभी कामों को उस समय करता है जबकि हम सब गोपियां घर के कामों में व्यस्त होती हैं, या फिर खेतों में जाती हैं, या फिर घर के बाहर काम करती रहती हैं। पता नहीं यह सब किस प्रकार से ये लोग कर पाते हैं। इतने छोटे होने पर भी इनका मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा विकसित है। इसीलिए कहते हैं कि यह सब तो अभी धार्ष्ट चोर बन चुके हैं। एवं धार्ष्ट्यानुशति कुरुते मेहानि दिनी मेहनादीनि वास्तव स्वेयोपायैर्विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रिभिः सभनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्या व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नहीं उपालुब्धुमैच्छत्। फिर हम कभी कभी इनको पकड़ भी लेते हैं, जोर से कहते हैं कि तुम तो चोर हो, धार्ष्ट हो तुम। इस प्रकार जब हम कहते हैं तब फिर कहते हैं कि तुम चोर हो, यानी तुम सब गोपियां सब चोर हो, मैं इस घर का स्वामी हूं। इस तरह से हमें बताता है, कहता है कि मैं नंद का राजा, नंद का पुत्र हूं, इसलिए नंद के सारी गायें, सारे बछड़े, सारा दूध, दक्खन,
दूध दही माखन सब मेरा है, मैं सब चीज का स्वामी हूं, मैं तुम्हारा भी स्वामी हूं। इस प्रकार से हम ही को डांटता रहता है। और यही नहीं, वह हमारे अत्यंत स्वच्छ घरों में मलमूत्र भी त्याग देता है। वास्तविक वह कभी भगवान मलमूत्र त्याग नहीं करते, क्योंकि उनके शरीर में मलमूत्र, मांस, हड्डी ये सब है ही नहीं। भगवान का तो चिन्मय शरीर है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान दधि के मटकों को फोड़ने के बाद इतस्ततः उसे फैलाते भी थे, खाते भी थे, और कभी कभी हल्दी के मटके भी उसमें गिरा देते थे। इसीलिए दधि और हल्दी मिश्रित वह माखन से मखे हुए पैर यहां वहां ले जाते थे, तो गोपियों को लगता था कि मानो यह मलमूत्र ही त्याग कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों का मलमूत्र भी कैसा होता है, दूध दधि की तरह ही दिखता है। इस प्रकार से वे उल्हाना देती है कि ये मानो हमारे स्वच्छ घरों को ही गंदा करते रहते हैं। अनेक प्रकार से चोरी के उपायों को करने वाले यह दोनों अपने आप को बड़े साधु के समान आकर शांति से खड़े हो जाते हैं। सारी चोरी डकैती करने के बाद यह ऐसे सामने आते हैं मानो सबसे बड़े साधु संत यही लोग हैं। इस तरह श्री भगवान के भयभीत मनोहर नेत्र और मुख को देखने वाली यह सारी गोपियां, इनके द्वारा सारी बातें माता यशोदा को बताई जाने पर यशोदा भी बड़ी हंसने लगती और श्री भगवान को कभी भी डांटना नहीं चाहती। उन्हें तो पता था यह किसी का न सोना चोरी कर रहा है न गहना चोरी कर रहा है, यह तो जाकर दूध दही माखन चोरी कर रहा है, जबकि उसके घर में ही 9 लाख गाय हैं। दूध दही माखन घी इसकी तो कोई कमी है ही नहीं, बस ये लीला कर रहा है, खेल रहा है। इस प्रकार से उन्हें बड़ी हंसी आती कि घर में ये सब होने के बाद भी दूसरी गोपियों के घर में जाकर बस उन लोगों को ये आनंद देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए एक बार क्या हुआ, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन ऐसा हुआ कि खेलते खेलते बलराम जी आदि सभी बालकों ने माता यशोदा जी से कहा कि यह जो छोटा कृष्ण है इसने मिट्टी खाई है माता। इस प्रकार बालकों ने उल्हाना दी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ सब लोगों को। अरे ये बच्चा तो चलो दूध दही माखन घी चोरी करके खा रहा है, ये सब तो ठीक था, लेकिन यह तो अभी मिट्टी खा रहा है, यह इसके स्वास्थ्य के लिए तो ठीक नहीं है। वैसे ब्रज रस तो सारे दुखों का नाश करने वाली है, फिर भी मिट्टी खाना ठीक नहीं है। इस प्रकार से यशोदा ने माना और वो क्या करती है, सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। अत्यंत हितैषिणी बालक कृष्ण के बारे में बड़ा ही चिंतन करने वाली माता यशोदा, उसी कृष्ण का चिंतन करने वाली, उसी का कल्याण करने वाली, करे गृहीत्वा उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है। उस समय भगवान कृष्ण अत्यंत संभ्रमांत हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनके नेत्र बड़े चंचल हो जाते हैं, यहां वहां देखने लग जाते हैं कि माता अभी जोर से डांटने वाली है। तो माता ने तुरंत बालक को डांटते हुए इस प्रकार से कहा, कस्मान मृदम मदात्मानं भवान भक्षितवान रहः वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। हे अदांतात्मन, अदांत दांत यानी जो स्वयं को नियंत्रित करता है, अपने इंद्रियों को संयमित करता है, लेकिन यह बालक तो अनियंत्रित लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि अरे नटखट, तुम बहुत ही ढीठ हो गए हो, तुमने अकेले ही इस प्रकार से मिट्टी खा ली। मुझे पूछा था, बिना मुझे पूछे किस प्रकार से तुमने मिट्टी खा ली। यह तुम्हारे सारे साथी और तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी तो कह रहा है, यह सब तो सत्य ही कहेंगे, यह कभी झूठ भाषण करते नहीं है। यह तुम्हारे कल्याण के लिए सत्य कह रहा है कि इसने एकांत में इस प्रकार से मृद भक्षण खा लिया है, मिट्टी खा ली है। इस प्रकार से तुमने क्यों किया है। ना हम भक्षितवान अम्ब, कृष्ण क्या कहता है कि हे अम्ब, हे माता यशोदा माई, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है।
सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। सब लोग झूठ बोल रहे। बलराम भी मेरे साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है। मैंने तो मिट्टी नहीं खाई, इसने फिर ऐसा क्यों कहा। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है तो बस समय तो ज्यादा बीता नहीं है, तुम तुरंत मेरे मुख में ही तुम स्वयं ही देख लो। समक्षम प्रत्यक्षम, साक्षात अपने आंखों से ही मेरे मुख में देख लो कि क्या मैंने मिट्टी खाई है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को शब्द की आवश्यकता नहीं है। जब प्रत्यक्ष न हो तो शब्द प्रमाण लेना चाहिए, लेकिन इनके शब्द को महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं प्रत्यक्ष मुजरिम यानी जिसने यह गलती की है वह आपके साक्षात सामने ही खड़ा है, तो आप क्या कीजिए, मेरे मुख में ही आप देख लीजिए। यद्देव तर्हि व्यादेहि युक्त स भगवान हरिः व्यादत्ता व्यारितैश्वर्यः क्रीड़ा मनुज बालकः। यदि ऐसी बात है तो तुम अपना मुख खोलो। इस प्रकार से माता यशोदा ने बालक कृष्ण से कहा। अरे वाह, तुम बड़े ज्ञानी हो, स्वयं ही क्या कर रहे हो, दंड के पात्र इस प्रकार का कार्य कर रहे हो और स्वयं ही बता रहे हो कि किस प्रकार से तुम्हें हम दंड न दें, क्योंकि तुमने इस प्रकार का कार्य नहीं किया है। इसका प्रमाण भी तुम स्वयं ही दे रहे हो। इस तरह से माता यशोदा के कहे जाने पर अव्याहत ऐश्वर्य संपन्न भगवान, संपूर्ण अखल जगत के स्वामी, जगन्नाथ, जगतपति, जगत को नियंत्रण करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण भले ही बाल रूप में थे, लेकिन केवल लीला करने के लिए ही बालक मनुष्य के रूप में यहां पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपना अत्यंत आनंद देने वाला श्रीमुख खोल दिया। उस मुख को माता यशोदा देखती है कि क्या अंदर सच में इसने मिट्टी खाई है। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्थास्नु चखम दिशः साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम सा वैवक्नी दो तारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नाभस्वान वीयदेव च वैकारिकानिन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। यशोदा माता ने उन श्री भगवान के मुख में सारा चराचर जगत ब्रह्मांड का दर्शन किया। सभी आकाश, दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र के साथ पृथ्वी माता, वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा, सारे तारे, ज्योतिष चक्र, जल, तेज, वैकारिक, अहंकार के कार्य, इंद्रियाएं, मन, पंच तन्मात्राएं तथा सत्वादि तीनों गुणों का दर्शन किया। इस प्रकार माता यशोदा ने संपूर्ण विश्व को उस बालक के मुख में दर्शन कर लिया। विराट रूप का विशेष दर्शन माता ने दूसरी बार किया। अत्यंत विचित्र था यह दर्शन। इसी को बताते हैं शुकदेव गोस्वामी। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सूनोस्तनौ वीक्ष विदारितास्ते व्रजम सहात्मानमवाप शंकाम। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासनाएं, शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा अत्यंत विचित्र संसार संपूर्ण व्रज के साथ अपने आप को भी माता यशोदा ने व्रज के साथ उस बालक के मुख में देखा कि वह मानो कोई दूसरी ही यशोदा उस बालक के मुख में और दूसरी यशोदा और उसके मुख में यानी बालक के मुख में दूसरे विश्व को दिख रही है। इस प्रकार से मल्टी मिरर एक्सपीरियंस, इस प्रकार से भ्रमित दृश्य को माता यशोदा ने देखा। अत्यंत विलक्षण इस प्रकार का दर्शन देखकर बड़ी ही शंकित हो गई। अरे ये क्या है, ये किस प्रकार का दर्शन है, क्या मुझे वहम हो गया है, मुझे भ्रम हो गया है। इस प्रकार से स्वयं को ही वह टटोलने लगी। कहती है, किम स्वप्नः एतदुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। माता यशोदा सोचने लगी कि क्या
मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं? क्या यह भगवान की माया है क्या? मेरी बुद्धि में कोई भ्रम तो उत्पन्न नहीं हो गया है? यह भी संभव है कि यह इस मेरे बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि तो नहीं? गर्गाचार्य ने जिस प्रकार कहा था कि यह साक्षात आत्मा राम नारायण के समान ही समझो, तो क्या यह साक्षात भगवान तो नहीं? इस प्रकार उनके भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को मानो टटोलने लगी यशोदा माई और अत्यंत भ्रमित सी हो गई। कहती हैं, अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं बनते हैं, जो भगवान अधोक्षज है, नारायण है, हमारी इंद्रियों, मन, वाणी, बुद्धि के परे हैं, ये संपूर्ण जगत जिनके चरणों में ही अधीन है, यथा श्रयम, जो इसके प्रेरक हैं, ये न यतः प्रतीयते, सारा जगत इन्हीं की प्रेरणा से उत्पन्न है और जिसकी ही सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप दूर विभाव्यम पदम प्रणतास्मि, अत्यंत अचिंत जिनका स्वरूप है, उन प्रभु को तो मैं शिरसा नमामि, मैं तो नमस्कार करती हूं। इस प्रकार से उनकी ऐश्वर्य भाव बुद्धि हो गई अपने ही पुत्र में और कहती हैं, अहम ममासौ पतिरेश मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यस्य गोपा सहदोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमति समे गतिः। यन्मायया अहम मम असौ मम पति मे सुतः। अरे कहते हैं, जिन भगवान की माया से ही मैं मानती हूं कि मैं यशोदा ये भौतिक शरीर हूं, ये नंद मेरे पति हैं, यह कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं ब्रज की रानी हूं, मैं ब्रजेश्वरी हूं। इस प्रकार ब्रज की सारी संपत्ति जो नंद के पास है, ब्रजेश्वर के पास है, उस सब की रक्षा करने वाली तो मैं ही हूं, उनकी गृह स्वामिनी हूं, सारे गोधन की मैं लक्ष्मी हूं, सभी गोप और गोपी मेरे अधीन है। इस प्रकार की मेरी कोमति हो गई है, इस प्रकार मैं भ्रमित हो चुकी हूं, लेकिन ऐसे स्वामी ही तो मेरे एकमात्र रक्षक हैं और मैं उनकी सेविका हूं। इस बात को मैं भ्रम के कारण याद नहीं रख पा रही हूं। ऐसे भगवान के चरणों में ही मैं शरणागत हूं। हे नारायण, नमो नमः। इत्थम विदित तत्त्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुः। इस प्रकार इत्थम विदित, इस प्रकार यशोदा माता ने बालक श्री कृष्ण का तत्व मानो जान गई हो, इस प्रकार से उन्हें नमस्कार करना प्रारंभ कर देती है। ऐसे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने फिर उनके हृदय में पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का, यानी विशेष योग माया का संचार कर दिया। अरे माता, अगर तुम मुझे भगवान मानना शुरू कर दोगी तो फिर तुम मेरी माता के रूप में सेवा नहीं कर पाओगी। इस प्रकार से तुरंत उन्होंने अपने ऐश्वर्य ज्ञान को माता के हृदय से हटा दिया और स्नेहपूर्ण अत्यंत वैष्णवी माया का लीला शक्ति का विस्तार करके उनके हृदय में संचार कर दिया। इस प्रकार से भगवान की लीला चलती रहे और माता ने जो भी देखा था उसे उन्हें पुनः भ्रमित करके भुला दिया हो मानो। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजं प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासिद यथा पुरा। सद्यः नष्ट स्मृति सा गोपी, वह गोपी माता यशोदा, उनकी स्मृति को भगवान ने तुरंत विस्मृति में डाल दिया, सब भुला दिया कि उन्होंने क्या देखा था, और तुरंत ही आत्मजम आरोहम आरोप्य पुरा, तुरंत ही उन्हीं माता की गोद में झट से जाकर चढ़ गए। और इसी प्रकार से यथा प्रवृद्ध स्नेह कलिलासीत, और फिर पहले की तरह ही एक साधारण बालक समझते हुए कृष्ण को माता यशोदा देखने लगी और ऐसे पुत्र को देखकर उनका स्नेह उबलने लगा और उनके स्तनों से
दुग्धपान होने लगा, दुग्ध स्राव होने लगा। त्रया चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमात्मानम् उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। त्रयी, विषय त्रयी, उस प्रकार से वेद त्रयी भी होते हैं। वेद, उपनिषद और सांख्य योग तथा जिनके भक्तगण इनकी हमेशा ही महिमा का गायन करते, उपगीय मानम, उपगीय यानी सदा सर्वदा इनके चरणों के पास रहकर ही जो इनके भक्त गायन करते रहते हैं, उन श्री हरि को अपना पुत्र वे वापस पुनः मानने लगी। सा आत्मजम हरिम अमन्यत, ऐसे बालक को कि यह मेरा ही बालक है, मेरी ही कोख से जन्म लिया है, इस प्रकार की भावना को पुनः माता यशोदा प्राप्त करती हैं और इस प्रकार से बालक को पुनः लालन पालन करने लग जाती हैं। इसको श्रवण करने के पश्चात परीक्षित महाराज कहते हैं, नंदः किं करोद ब्रह्मन् श्रेयः एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरिः। ब्राह्मण, हे शिवदेव गोस्वामी ब्राह्मण, हे भगवान, नंद जी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ साधन, विशेष साधना क्रिया की थी तथा महाभाग्यशाली यशोदा जी ने भी उनके साथ ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण साक्षात हरि भगवान जो आत्माराम हैं उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में ही रमण करने वाले ऐसे आत्माराम श्री हरि यस्याः स्तनम पपौ, ऐसे भगवान श्री हरि स्वयं अपने दिव्य मुख के द्वारा, मुख कमल के द्वारा माता यशोदा का स्तनपान करते हैं। इतना बड़ा सद्भाग्य संसार में किसी जीव को प्राप्त नहीं है जो यशोदा को प्राप्त है। क्या साधन किया था उन्होंने। पितरो नान्ववन्दितौ कृष्णो दारार्भके हितम गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक शमलापहम। भगवान श्री कृष्ण की औदार्यमयी बाल लीलाओं का उनके माता पिता अनुभव नहीं कर पाए तथा श्री भगवान की संसार के पाप को विनष्ट करने वाली उन लीलाओं का गायन आज भी त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष करते ही रहते हैं। साधु संत हमेशा ही श्रीमद् भागवतम का पाठ, प्रवचन, कीर्तन हमेशा ही करते रहते हैं। उन श्री भगवान की उन दिव्य लीलाओं का अनुभव जन्य आनंद नंद और यशोदा कर रहे हैं। उन लोगों का ऐसा कौन सा विशेष पुण्य था जो लोक शमलापहम, सारे संसार का मल नष्ट करने वाला यह दिव्य संवाद, इन लीलाओं को उन्होंने हमारी तरह श्रवण नहीं किया, साक्षात अनुभव किया। इस प्रकार से उन्होंने क्या विशेष तपस्या की थी, कृपा करके हमें इसके बारे में बताइए। तो शिवदेव गोस्वामी कहते हैं, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सहभाद्यया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणस्तम उवाचः। नंद जी पूर्व जन्म में द्रोण नामक श्रेष्ठ वसु मुनि थे और अपनी पत्नी धरा यानी उस समय में भी यही यशोदा उनकी पत्नी थी। धरा के रूप में ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उन्होंने इस प्रकार अपनी पत्नी इसी यशोदा को, जो उस समय में धरा के रूप में थी, कुछ कहा था। जात योनर्महादेवी भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। भगवान, जब हम दोनों का भूलोक में जन्म हो तब परादेवता संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री हरि में हम दोनों की सर्वोत्कृष्ट भक्ति हो। इस प्रकार से वे दोनों द्रोण और धरा ऐसे ब्रह्मा जी का पालन करने की इच्छा से उन ब्रह्मा जी को कहते हैं। महादेवे विश्वेश्वरे यानी यहाँ शिव जी का उल्लेख नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही उल्लेख है, सारे विश्वों के जो स्वामी हैं। ऐसे भगवान के चरणों में ही हर जन्म में हमारी दोनों की भक्ति भाव उत्कृष्ट भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा क्या होगा, यम अंजह दुर्गतिम तरेत, हम लोग इस भौतिक संसार को अनायास ही पार कर जाएंगे। सारे संसार के दुखों को
हम बड़ी सरलता से पार कर पाएंगे। इस प्रकार का आप विशेष आशीर्वाद दीजिए। बड़ी तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त किया था। उनसे भगवान की भक्ति का ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इस संसार में हम जो भी यज्ञ दान तपस्या करें उसका फल हमें केवल कृष्ण प्रेम भक्ति को ही मांगना चाहिए। किसी भी भौतिक संसार के वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। और इसको कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अस्त्वित्युक्त स भगवान व्रजे द्रोणो महायशः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत। ऐसा ही होगा। इस तरह से ब्रह्मा जी के कहने पर यशस्वी ऐश्वर्य संपन्न यह द्रोण ही नंद के नाम से अभी जन्म लिए हैं और वही धरा अभी यशोदा रूप धारण करके उसी द्रोण की पत्नी यानी अब इस नंद की पत्नी बनी है। यानी कृष्ण के माता और पिता के रूप में इन दोनों ने यह विशेष जन्म प्राप्त किया है। इस प्रकार पूर्व जन्म में भी यह महान रूप से भगवान के माता पिता बनना चाहते थे और इस जन्म में भी वे लोग भगवान के माता पिता बने हैं। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नीतरामासीत् गोप गोपीषु भारत। हे भारत परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततः इसलिए जब भगवान जनार्दन उनके पुत्र ही हो गए, इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी की बात मानी और उनका आशीर्वाद सत्य कर दिया। उन दोनों पति पत्नी की भगवान में सभी गोपों और गोपियों की अपेक्षा नितराम भक्ति ही आसीत। पूर्व जन्म में अत्यंत भक्तिभाव होने के कारण इस जन्म में भी जो प्रकट हैं नंद और यशोदा, दूसरे गोप गोपिकाएं बछड़े गायें भी तो भगवान को अत्यंत स्नेह प्रेम करती हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा इन नंद और यशोदा की भगवान में अधिक भक्ति है। कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिम स्वलीलया। ब्रह्मा जी के वरदान को ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम, भगवान ब्रह्मा जी ने जो द्रोण और धरा को आशीर्वाद दिया था उसी वरदान को सत्य करने के लिए ही भगवान विभुः कृष्ण, भगवान सर्वेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण व्रजे वसन, व्रज में उन्होंने इस प्रकार से रहते हैं और वहां पर जन्म भी लिया है और अपनी प्रीतिम स्वलीलया चक्रे, अपने स्नेहमयी अत्यंत हृदय को द्रवित करने वाली प्रेममयी आनंद देने वाली स्नेह पुलकादित करने वाली इन लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। नंद यशोदा को तो गोपों को, गोपिकाओं को, बछड़ों को, सबको तो आनंदित करते ही हैं, लेकिन ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे कहते हुए भी हम भी इसका आस्वादन करते हैं। और परीक्षित, तुम और बाकी सब जो यहाँ उपस्थित है, नारद, व्यासदेव आदि मुनि और जन जन के हृदय को भी बड़ा आनंदित आह्लादित करते हैं। इसीलिए ऐसा आनंद हमें पाते ही रहना चाहिए और इस अमृत का पान निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसे भगवान के बाल सुलभ मनुष्य के बालक के जैसी ही लीलाओं का अमृत हम इसी प्रकार से कर्णों के द्वारा पीते ही रहेंगे। इसी प्रकार से आने वाले अध्याय में अगले रविवार के सत्र में ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।